पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा महाराणा प्रताप पर दिए गए बयान के बाद अब मेवाड़ में उबाल देखने को मिल रहा है। गुलाब चंद कटारिया ने गोगुंदा में कहा कि महाराणा प्रताप को जीवित रखने का काम जनता पार्टी ने किया। उसके बाद अब इस बयान का जमकर विरोध हो रहा है और भरे मन से माफी मांगने और पद मुक्त करने की मांग उठने लगी है। यहाँ तक कि आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। राजपूत समाज के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। राजपूत करनी सेना ने इस मुद्दे पर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि केवल माफी मांग लेने से मामला खत्म नहीं होगा। गुलाब चंद कटारिया को सभी संवैधानिक पदों से तत्काल मुक्त करने की मांग उठने लगी है। करनी सेना के संभाग अध्यक्ष डॉक्टर परमवीर सिंह दुलावत ने कहा कि ये बयान महाराणा प्रताप का नहीं बल्कि पूरे मेवाड़ का अपमान है। मेवाड़ इस तरह के अपमान को कभी नहीं सहेगा। डॉक्टर दुलावत ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर केंद्र सरकार और देश के राष्ट्रपति ने समय रहते इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया तो आने वाले दिनों में मेवाड़ संभाग में बड़ा आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि राजपूत करनी सेना और मेवाड़ का सर्व समाज मिलकर इस आंदोलन की तैयारी में जुट चुका है और हालात ऐसे बन सकते हैं जिन्हें प्रशासन संभाल नहीं पाएगा। करनी सेना का कहना है कि अगर गलती मानते हुए माफी भी मांग ली जाए तब भी ये मेवाड़ की अस्मिता के लिए स्वीकार्य नहीं होगा। संगठन ने मांग की है कि जिस तरह से पूर्व में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलगुरु को पद से हटाया गया था, उसी तरह गुलाब चंद कटारिया को भी सभी संवैधानिक जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाए। परमवीर सिंह ने कहा कि सार्वजनिक मंच पर बैठे राजपूत समाज के प्रतिनिधि सिर्फ पद प्राप्त करने के लिए राजनीति करते हैं। सार्वजनिक मंचों से महाराणा प्रताप का नाम लेना छोड़ दें। अगर विरोध नहीं कर सकते, कुंभलगढ़ में जिस तरह से झंडे फहराए जा रहे हैं उसे लेकर वे कभी सार्वजनिक मंच पर क्यों कुछ नहीं बोलते। महाराणा प्रताप से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों के कौन से विकास की बात कटारिया कर रहे हैं? अगर कुछ किया भी है तो क्या ये निजी खर्च से हुआ? दुलावत ने बयान को राजनीति से प्रेरित करते हुए कहा कि कटारिया का लक्ष्य सिर्फ वोट पाना है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि राजनीति और स्वाभिमान अपनी अपनी जगह है। राज्यपाल कटारिया के कहने का भाव गलत नहीं हो सकता, लेकिन लहजा और तरीका गलत है। उदयपुर में जिस तरह से पिछले 4-5 दिनों में उदयपुर के ही निवासी पंजाब के राज्यपाल, चंडीगढ़ के प्रशासक, महामहिम राज्यपाल महोदय गुलाब चंद जी कटारिया के द्वारा जिस तरह से महाराणा प्रताप, प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रताप के विरोध में अनर्गल जो बयानबाजी दी गई, और ये बयानबाजी आज नहीं दी गई है, ये बयानबाजी 5 दिन पूर्व नहीं दी गई है, ये बयानबाजी पिछले 10 सालों के अंदर 15 साल के बीच में कई बार महाराणा प्रताप के विषय को लेकर अनर्गल बयान दिया गया है। पिछले वर्ष आपको कई वर्षों के अनुभव आपको मैं बता दूं कि इसी तरह से राजसमंद में प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रताप जी के लिए अनर्गल बयानबाजी की जाती है और 1 महीने तक क्वारंटाइन रहना पड़ता है। आपके भाव गलत नहीं हो सकते हैं, हम मान सकते हैं, लेकिन आपके जो बोलने का लहजा है, आपके जो बोलने का तरीका है, वो तरीका हमें मेवाड़ के लोगों को ये कतई बर्दाश्त नहीं है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब ने कटु शब्दों में इसका विरोध किया है। माफी के लिए महामहिम राज्यपाल जी को कहा है, जैसा कि आज का जो अखबार बता रहा है। मेवाड़ में कितने राजनीतिक दल हैं? मेवाड़ में पर्टिकुलर जिस समाज से मैं आता हूं उन समाज के कितने संगठन हैं? करनी सेना और अन्य जो 2-3 संगठन है, उनके अलावा किसी संगठन ने क्या इसका विरोध किया? इस बयानबाजी का विरोध किया? क्यों नहीं किया? क्या आप हस्तिनापुर से जुड़े हुए हैं? क्या आपको लगता है कि हस्तिनापुर से अगर हमने बगावत कर ली तो हमारी राजनीतिक कैरियर हमारा खत्म हो जाएगा? जिसको एमएलए बनना है, जिसको एमपी बनना है, जिसको प्रधान बनना है, जिसको जिला प्रमुख बनना है, जिसको पार्षद बनना है, जिसको महापौर बनना है, वो गुलामी कीजिए। महाराणा प्रताप के नाम पे आज के बाद इस तरह का अनर्गल बयान इस मेवाड़ के धरती पर न तो कोई सहन करेगा, और जो बोला है उसका रिजल्ट बहुत जल्दी इस मेवाड़ की धरती पे आने वाला है। मैं उदयपुर के जितने हिंदू संगठन हैं उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आग्रह है, जितने सामाजिक संगठन हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं? यह बयानबाजी अगर किसी अन्य राजनीतिक दल के व्यक्ति ने की होती, अन्य सामाजिक संगठन के व्यक्ति ने की होती, तो इतने दिन में तो उदयपुर में आग लग जाती। इतने दिन तो उदयपुर में सड़कों पे उतर जाते। और विशेषकर
भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता सड़कों पे उतरते, क्योंकि उसी विचार परिवार से मैं भी हूं। लेकिन हमारा विचार परिवार हमें यह नहीं सिखाता है कि दो तरह के राष्ट्रवाद के साथ खेला जाए। आपका राष्ट्रवाद थोथा राष्ट्रवाद है, हमारा राष्ट्रवाद हिंदुत्व का राष्ट्रवाद है। हम हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, हम राजनीतिक वोट के लिए काम नहीं करते हैं। हम महाराणा प्रताप के नाम पर वोट लेने की राजनीति नहीं करते हैं। एक तरह तो आप सार्वजनिक मंचों पे खड़े होकर, राजनीतिक मंचों पे खड़े होकर महाराणा प्रताप के नाम से वोट की बात करते हैं कि हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप की धरती है, उनकी धरती है। और दूसरी तरफ उसी राजनीतिक मंचों पर एक संवैधानिक दायित्व होने के नाते आप क्या बोलते हैं कि महाराणा प्रताप आज अगर इतिहास में जिंदा है तो एक पार्टी की वजह से जिंदा है। अब आपके इन शब्दों का मैं कैसे विरोध करूं, बताइए आप। आपकी उम्र हमारे दादाजी की उम्र के आप हो, 81 लगभग साल की आपकी उम्र हो चुकी है। आपके भाव, वापस बोल रहा हूं, आपके भाव गलत नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपके जो बोलने का लहजा है वो गलत है, आपके बोलने का जो तरीका है वो गलत है। और जिस तरह से सुखड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु को हमने और पूरे मेवाड़ के सर समाज ने एक स्वर में आवाज उठाई और उनको आखिर मेवाड़ छोड़ना पड़ा। और आप तो मेवाड़ के ही हैं। अब आपका विरोध करके हमारे मेवाड़ की ओर शर्मसार किया जा रहा है, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर है। हम सोशल मीडिया पे केवल बोलने वाले व्यक्ति नहीं है। हमारा जीवन का पीछे का इतिहास उठा के देख लेना। जो कहा है वो किया है। और केवल इंस्टाग्राम और फेसबुक पे वाले नेता नहीं, हम इंस्टाग्राम फेसबुक वाले कार्यकर्ता नहीं है। इंस्टाग्राम और फेसबुक वाले राष्ट्रवादी व्यक्ति नहीं है। हम जमीन पे काम करने वाले व्यक्ति हैं। ये जो पीछे मेरे जितने भाई आपको नजर आ रहे हैं, ये किसी एक समाज के व्यक्ति नहीं है। इसमें लोहार है, इसमें ब्राह्मण है, इसमें दलित भाई है, इसमें राजपूत है, इसमें सभी तरह के मेरे भाई हैं। ये सर समाज के सब भाई इन्होंने आज बोला है कि इस जो अनगल बयानबाजी की इसका जवाब दिया जाए। मुझे दुख होता है, व्यक्तिगत दुख होता है कि इतना बड़ा माहौल हो गया है इस मेवाड़ में, इतनी ओछी मानसिकता के साथ जो बयानबाजी की गई है और उसका कोई विरोध नहीं। पर लेकिन मैं आपको इतिहास की पुनरावृत्ति में ले जाना चाहता हूं। स्वाभिमान उन्होंने ही जिंदा रखा है जिन्होंने राजनीति को ठोकर मारी है। हम में से कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनको टिकट लेके कोई चुनाव लड़ना है, जो हस्तिनापुर की गद्दी से डरते हो। हम किसी हस्तिनापुर की गद्दी से डरने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि हमारे अंदर उन महाराणा प्रताप का ब्लड है, उन महाराणा प्रताप का खून है, जिनको हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा है, केवल इतिहासों में पढ़ के हमारे मन में आज ये दृढ़ संकल्प है कि अगर प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के अगर विरुद्ध कोई बोलेगा, उस व्यक्ति को चाहे वो कितने भी बड़े रसूखदार की पोस्ट पे हो, कितने बड़े संवैधानिक पद पे हो, कितने बड़े राजनीतिक पद पे हो, रहने का अधिकार नहीं है। श्री राजपूत करणी सेना का संभाग अध्यक्ष होने के नाते मैं महामहिम भारत के राष्ट्रपति जी से भी निवेदन करता हूं, इस पर तत्काल प्रभाव से संज्ञान लिया जाए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, इस विषय पर तत्काल प्रभाव से संज्ञान लिया जाए। क्यों? क्योंकि ये एक दिन का विषय नहीं है, एक हफ्ते का विषय नहीं है, ये कई बार हो चुका है। इनको सिर्फ महाराणा प्रताप के नाम पे वोट प्राप्त करने हैं। आप बोल रहे हैं वहां पे चावंड का हमने ये किया, कुंभलगढ़ का हमने ये किया, गोगुंदा का हमने ये किया। कौन मना कर रहा है? करना भी चाहिए, क्योंकि इन्हीं तो महाराणा प्रताप के नाम से आज आप इस पद पर हैं। इन्हीं महाराणा प्रताप के नाम से आज जो कुछ छुटभैया नेता है वो भी तो यही राजनीति कर रहे हैं। और उनके नाम पे, उनके स्थलों पे अगर कोई छोटा मोटा विकास भी कर दिया है तो उसको गिनाने की आवश्यकता नहीं है। महामहिम जी,
यह आपका दायित्व बनता है, यह आपका कर्तव्य बनता है एक मेवाड़ का नागरिक होने के नाते कि उन हिंदुआ सूरज के प्रमुख स्थलों का हम विकास करें। और विकास अगर किया है तो किसी की जेब से नहीं किया है, भारत सरकार और यहां के लोगों को टैक्स से किया है। जो मार्ग कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व अपनाता था, वो मार्ग आज की तारीख में उदयपुर मेवाड़ के नेता अपना रहे हैं। आपकी राजनीति, आपका राष्ट्रवाद थोथा राष्ट्रवाद है। क्यों है?